सुदृढ़ हृदय और निरोगी जीवन इस श्रृंखला के 12वें सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हिंदी में होगा। इसके पहले इंग्लिश और मराठी में लेक्चर्स हो चुके हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। जब किसी को हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा आता है तो हृदय में क्या घटनाएं होती है, ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फिर हम उस पर इलाज कर सकते हैं। मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर, पुणे का हृदय रोग तज्ञ। मैं हार्ट क्लिनिक, टीएमवी कॉलोनी और अल्फा डायग्नोस्टिक सेंटर, यहाँ प्रमुख हृदय रोग तज्ञ हूँ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। इस हैसियत से मैं रूबी हॉल क्लिनिक, दीनानाथ मंगेशकर और सह्याद्री हॉस्पिटल में काम करता हूँ। और मुझे गुणश्री प्राध्यापक कार्डियोलॉजी एक मान का पद मिला है। और मुंबई विद्यापीठ के डीएम हृदय रोग शास्त्र के इम्तिहान में मैं पहला स्वर्ण पदक विजेता हूं। हमें मालूम है कि अपना हृदय अपने शरीर का ऊर्जा पंप है। हृदय रक्त पंप करता है, इसलिए हर पेशी, स्नायु और अवयवों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। हार्ट अटैक आने पर हृदय की आकुंचन क्षमता कम हो जाती है। हार्ट अटैक आने पर लेफ्ट वेंट्रिकल इस महत्वपूर्ण कप्पे को कमजोर बनाता है, वो कमजोर बनता है हार्ट अटैक की वजह से। इसके बारे में जानकारी इस सत्र में मैं आपको पेश करने जा रहा हूं। इस चित्र में दिखाया है कि लाल कलर में जो खून अंदर दिखता है, ये जो कप्पा है इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। और इसमें से खून पूरे अपने शरीर को, ये कप्पा जब आकुंचन होता है पूरे शरीर को खून पहुंचता है। और इस कप्पे का ही थोड़ा बहुत भाग हार्ट अटैक में इन्फ्लुएंस होता है, हार्ट अटैक आता है तो इस कप्पे का ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा डैमेज हो जाता है। दिल का दौरा जब पड़ता है तो क्या होता है? पहली चीज तो यह है कि कोलेस्ट्रॉल, मुख्य रूप से बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसे एलडीएल कहते हैं, हृदय की धमनियों के अंदर जमा होना, ये पहली प्रक्रिया है। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें ये पीले रंग में बताया गया है, इस धमनी का अंदरूनी भाग, जहाँ ये एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत ये चर्बी का थर इधर बैठ गया है। ये थर रुकावट निर्माण करता है। अगर ये प्लाक या थर फूट जाए तो रक्त की गांठ तैयार हो सकती है। ये भी इधर दिखाया है, ये जो फूट गया है इधर, यहाँ ये खून की गांठ तैयार हो गई है और ये खून बहने को पूरी रुकावट पैदा हो गई है। अगर प्लाट फूट जाए तो रक्त की गांठ तैयार हो सकती है। जब हृदय को रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली धमनी में 100% रुकावट निर्माण होती है, उस वक्त दिल का दौरा, हार्ट अटैक आता है। इधर बताए इस चित्र में यहाँ रुकावट हो गई है 100%, और इस भाग में, ये काले भाग काले रंग से दिखाया गया है, हार्ट अटैक आ गया है। हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने पर रक्त के प्रवाह बंद होने से हृदय की मांसपेशी गतप्राण होने लगती है। इधर जो सेल्स है, मायोसाइट जिसको बोलते हैं, वो जल्दी से गतप्राण होने लगती है। इस चित्र में हृदय को रक्त पुरवठा करने वाली धमनी बंद पड़ गई है, वो दिखाया गया है। ये देखो, ये धमनी, ये चर्बी का थर है और ये खून की गांठ इधर हो गई है और धमनी बंद पड़ गई है। धमनी में से खून जाना बंद हो गया है। और जब ऐसा होता है तब धमनी बंद पड़ने के बाद हृदय की पेशियां जल्दी से एक के बाद एक मृतवत होने लगती है, जो काले रंग में दिखाई गई है। और ये लाल रंग की जो है मायोसाइट्स, जो अभी तक जिंदा है। हृदय की पेशियां गतप्राण होने के बाद फिर जिंदा नहीं हो सकती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है, ये हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए। इस चित्र में बताया है कि धमनी बंद पड़ने के बाद गुजरे हुए घंटे कितने हुए हैं।
वो बताया है 1 घंटा, 3, 6, 12 घंटे। और ये एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे हृदय की जिंदा पेशियां कितनी है वो दिखाया गया है। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में 0 आवर्स पे अगर धमनी बंद पड़ गई, कोरोनरी धमनी, तो उस टाइम 100% पेशियां जिंदा रहती है। मगर 1 घंटे में खाली 80% जिंदा पाई जाती है। 20% जो मायोसाइट्स हैं, हृदय की पेशियां हैं, उनको दुखापत हो जाती है। और ये बहुत ही जल्दी हृदय की जो पेशियां हैं वो खराब होने लगती है, और 4 घंटे तक काफी ज्यादा प्रमाण में, यानी 80% डैमेज होके खाली 20% जिंदा रहती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ग्राफ यहाँ दिखाई दिया है। और 4 घंटों के बाद धीरे धीरे बाकी की पेशियां मृतवत होने लगती है, और 12 से 24 घंटों तक पूरी पेशियां मृतवत हो जाती है। दिल का दौरा आने के बाद दिल के लिए महत्वपूर्ण सुवर्ण काल कौन सा है वो अभी देखेंगे। जब दिल की मांसपेशियां, हार्ट मसल सेल्स को ऑक्सीजन युक्त खून, ब्लड फ्लो मिलना बंद होता है तो वे बहुत तेजी से मरने लगती है। अगर 1 घंटे के अंदर बंद रक्त प्रवाह वापस शुरू कर दिया गया, जैसे कि एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर है जो सब बड़े हॉस्पिटल में उपलब्ध है, अगर एंजियोप्लास्टी 1 घंटे के बाद हो गई तो वो जो मरीज है वो जीने की शक्यता, जीने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और स्वस्थ होने की भी शक्यता, यानी कि चांस लक्षणीय रीत्या सुधर जाता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि 1 घंटे का क्या महत्व है। पहले 1 घंटे का दिल का दौरा आने के बाद उपचार करने के लिए सुवर्ण काल, यानी लक्षण शुरू होने के बाद पहले 60 मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। दिल का दौरा आने के बाद पहला घंटा उपचार के लिए गोल्डन आवर माना जाता है। इस समय में जितने जल्दी उपचार करना शुरू करे उतना ही हृदय के स्नायु का नुकसान कम होता है और मरीज की जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज है कि जब अगर आपको शंका आ गए, आपको संदेह आ गए कि ये हार्ट अटैक हो सकता है खुद को या किसी और को, जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट चालू करना बहुत जरूरी है। दिल के दौरे के पहले 4 घंटे महत्वपूर्ण होते हैं। 1 घंटा तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, हमने देख लिया है। मगर 4 घंटे में क्या होता है, क्योंकि इस दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण हृदय की मांसपेशियां को तेजी से नुकसान पहुंचता है। ज्यादा से ज्यादा हृदय की पेशियां, रक्तवाहिनी, उस धमनी अगर बंद पड़ गई है तो 4 घंटे में उनका नुकसान हो जाता है, उनको डैमेज हो जाता है। गंभीर अपरिवर्तनीय क्षति, इरिवर्सिबल डैमेज, जो 90 मिनट से के बाद शुरू हो सकता है। 90 मिनट के पहले इंजरी तो होती है, दुखापत हार्ट सेल्स को होती है, मगर थोड़ी बहुत संभावना रहती है कि वो फिर अगर ब्लड फ्लो चालू कर दे तो फिर जान उनमें आ जाए। मगर 90 मिनट के बाद धीरे धीरे करके ये पेशियां मरने लगती है। गंभीर अपरिवर्तनीय क्षति, इरिवर्सिबल डैमेज, जो 90 मिनट के बाद शुरू होती है और 6 घंटे तक टिश्यू मांसपेशिया की लगभग पूरी मृत्यु हो जाती है। इसमें अभी हम देख रहे हैं कि दिल का दौरा आने के बाद कुछ भागों का आकुंचन होना रुक जाता है। ये हार्ट अटैक जहाँ आया है उसमें खून का पुरवठा बंद हो गया है, खून का सप्लाई बंद हो गया है, वो भाग आकुंचन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कोई जान ही नहीं बची रहती है। और जो बाकी का भाग है, बचे हुए निरोगी भागों के आकुंचन की वजह से हृदय की क्रिया चालू रहती है। अभी चौथा पॉइंट क्या है कि दिल के दौरे की वजह से अकार्यक्षम हुए हृदय के भागों का रूपांतर स्कार टिश्यू में होता है। यानी कि ये जो मर गई हैं पेशियां,
वो धीरे धीरे आकुंचन हो जाती है और घट हो जाती है। और जैसे आपने कॉयर का बैग देखा होगा, वैसे वो हृदय की जो लाइवली पेशियां रहती है उनका रूपांतर स्कार टिश्यू में हो जाता है। इतने में हृदय का डैमेज सीमित नहीं रहता है। अब देखते हैं आगे भी घटनाएं क्या हो सकती है। दिल के दौरे की वजह से पीड़ित भाग यहां दिखाई दिया है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल महत्वपूर्ण कप्पा है। इसका ये भाग इसके इस भाग में हार्ट अटैक आ गया है। अभी दिल के पीड़ित भाग का प्रसरण होने लगता है हार्ट अटैक होने के बाद, जिसको कार्डियक रिमॉडलिंग ऐसे मेडिकल टर्म्स में, कार्डियोलॉजी टर्म्स में कहा जाता है। ये जो भाग है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। दिल के दौरे की वजह से पीड़ित भाग का प्रसरण होने लगता है और बाई जवनिका बड़ी हो जाती है। देखो ये छोटी है, ये अभी बड़ी हो गई है और इसकी वजह से हृदय कमजोर होता है। हृदय का आकुंचन प्रसरण उतना अच्छा नहीं होता जैसे जितना निरोगी हृदय का होता है। इसमें हम परसेंटेज भी बोलते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन जो नॉर्मल रहता है 50 to 75%। अगर माइल्ड डैमेज है तो 35 to 40 50%। उससे 25 to 35 यानी मॉडरेट डैमेज, और 25% के नीचे सीवियर डैमेज कहते हैं। कंप्यूटर को हार्ट अटैक आ गया क्या? नहीं नहीं, उसको एंजियोप्लास्टी करके फिर उसमें जान डाल दी है। दिल के दौरे की तीव्रता निश्चित करने वाले कौन से घटक होते हैं? हृदय की नसें ब्लॉक होने से हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ता है, हमने देखा है। अगर दिल का दौरा प्रमुख कोरोनरी धमनी के रुकावट की वजह से आया है तो हृदय के बड़े भाग को दुखापत होती है, जो 30 से 40% तक भाग हो सकता है। यानी कि इसमें देखेंगे आप, अगर ये जो रक्तवाहिनी है इसके एकदम उगम के पास अगर ब्लॉक हो गया तो बहुत बड़ा हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर छोटे भाग में दूर यहाँ ब्लॉकेज हो गया, रुकावट आ गई, तो छोटा हार्ट अटैक आ जाता है। प्रमुख कोरोनरी धमनी के रुकावट की वजह से हृदय के बड़े भाग को दुखापत होती है 30 to 40%। और छोटे कोरोनरी धमनी के रुकावट की वजह से छोटे भाग को दुखापत होती है 5 से 10%। ये मेन ये एक घटक है कि कहाँ ब्लॉक हो गया है। दूसरा कौन सा घटक है? दूसरा घटक यह है कि रुकावट का कालावधि कितना है। कोरोनरी धमनी में रक्त प्रवाह जितना ज्यादा समय तक बंद रहेगा उतना ही ज्यादा नुकसान होएगा। हमने देखा है गोल्डन आवर यानी पहला घंटा, उससे नुकसान होना शुरुआत होती है। 4 घंटे तक ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाता है। 6 घंटे तक पूरा नुकसान हो सकता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। और तीसरा जो घटक है कि कोलैटरल्स, यानी कोरोनरी धमनी जिसमें रुकावट आई है उसको दूसरी कोरोनरी धमनी से जिसमें कोई रुकावट नहीं, कोलैटरल द्वारा खून पहुंचता है या नहीं। ये भी एक चित्र में बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। यहाँ जो रुकावट दिखाई गई है, और ये अगर जो रुकावट है वो धीरे धीरे बढ़ के इतनी हो गई है और बाद में ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है, तो ये रुकावट धीरे धीरे बढ़ने से क्या होता है कि कोलैटरल फ्लो, यानी हृदय को दूसरी धमनी से रक्त पुरवठा करने वाली शाखाएं जिनको कोलैटरल कहते हैं, ये देखो, ये राइट कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉक नहीं मगर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक है। तो ऐसे कुछ मैसेंजर्स हार्ट भेजता है दूसरे कोरोनरीज को कि ये कोलैटरल फ्लो राइट से लेफ्ट साइड तक पहुंच रहा है। और अगर कोलैटरल्स अच्छी है तो हार्ट अटैक आएगा तो जरूर मगर छोटा आएगा। अगर ये जो ब्लॉकेज है, रुकावट है, ये बहुत जल्द से बढ़ गई और 100% हो गई, 100%, तो ये कोलैटरल फॉर्म करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और फिर
जो हार्ट अटैक आ जाता है कोलैटरल नहीं होने की वजह से, ये बड़ा हार्ट अटैक होता है। ये तीसरी वजह है। तो टू सम अप, प्रमुख कोरोनरी के कौन से भाग में रुकावट आई है? पहला घटक। दूसरा घटक रुकावट का कालावधि कितना है? और तीसरा घटक कोलैटरल्स है या नहीं? अब देखते हैं हृदय विकार के झटका जो रहता है, दिल का दौरा, उसके लक्षण और तीव्रता, इनमें क्या मेलजोल है? लक्षणों की तीव्रता कितने ज्यादा भाग में दिल का दौरा आया है, इस पर निर्भर रहती है। छोटे भाग में अगर दिल का दौरा आ गया है तो उसके लक्षण ज्यादा से ज्यादा लोगों में सौम्य होते हैं। थोड़ा सा छाती में दर्द होना, थोड़ा सा पसीना आना, कभी कभी कोई लक्षण नहीं भी रहने पर दिल का दौरा हो सकता है। उसे साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। मगर हृदय के बड़े भाग में दिल का दौरा आने से ज्यादा तीव्र लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सीने में तीव्र वेदना होना, सीने का दर्द अन्य भागों में पहुंचना, जैसे कि गर्दन, जबड़ा, दाया और बायां कंधा और हाथ, इसमें अगर ये फैल गया दुखना, दर्द, तो ये तीव्र झटका हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों में। वैसे उसके साथ सांस फूलना, पसीना आना, मतली या उल्टी होना, ये भी लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अंजाइना 2 से 5 मिनट तक रहता है, स्टेबल अंजाइना। अनस्टेबल अंजाइना जिसे हमने चर्चा किया है उसके बारे में, वो 5 से ज्यादा मिनट तक रहता है, 20 मिनट तक। मगर अगर 20 मिनट से ज्यादा अगर छाती में दर्द रह गया तो हृदय विकार का झटका या दिल का दौरा हो गया है, ऐसा समझना जरूरी है। इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? दिल का दौरा पड़ने का संदेह अगर आपको हो गया, अगर आपको खुद को या किसी और को दिल का दौरा पड़ने का संदेह होता है, सस्पिशन होता है, सस्पेक्टिंग हार्ट अटैक, तो कम से कम समय में आपातकालीन सेवाओं का बुलाना बहुत महत्वपूर्ण है। जितने जल्दी उपचार चालू हो सकेंगे, उतनी ही जान बचना मरीज की और दिल को दुखापत कम होना संभव है। हमने गोल्डन आवर यानी कि उसके बारे में बात की है। इसीलिए अगर दिल के दौरे का संदेह हो जाए तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में लेके जाना, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और फिर हमने देखा है कि कार्डियोलॉजिस्ट जांच करके दिल का दौरा है या नहीं ये कंफर्म कर सकता है और उसका इलाज चालू हो सकता है। सबसे अच्छा इलाज कौन सा? तो बंद हुई रक्तवाहिनी फिर खोल देना एंजियोप्लास्टी के जरिए और किसी और साधन के जरिए। ये महत्वपूर्ण संदेश मैं आज के सत्र में आपको देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस सत्र में हमने देखा कि हृदय विकार का झटका यानी कि दिल का दौरा पड़ने पर हृदय में क्या क्या घटनाएं होती है और उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं। ये सत्र देखने के लिए बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ। और मेरी विनती ये रहेगी कि आपने अगर सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को तो बहुत अच्छा, नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रजनों को, रिलेटिव्स को ये इस सत्र के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।